सभी विश्ववासियों को विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति, सनातन संस्कृति के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज होली के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की बात मैं करने जा रहा हूँ कि होली का वैज्ञानिक कारण क्या है, होली मनाने का वैज्ञानिक कारण क्या है। जैसा कि ऋतु में परिवर्तन, मौसम में चेंजेस, अब परिवर्तित होता हुआ मौसम, कई बार मौसम के परिवर्तित होने के कारण बीमारियां होती हैं, जैसे बुखार, जुकाम, कई सारे रोग होते हैं। इन सब रोगों का कारण जो है मौसम का परिवर्तित होना, क्योंकि मौसम परिवर्तित होने से बैक्टीरिया जो है वो पनपते हैं और इन बैक्टीरिया खासकर इस मौसम परिवर्तित में सबसे ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो इन्हीं बैक्टीरिया को रोकने के लिए, इन्हीं बैक्टीरिया को मारने के लिए होली कंडे को जला करके मनाई जाती थी और उससे वातावरण में आसपास में बैक्टीरिया मर जाते थे, जिससे रोगों और बीमारियों को दूर करने का एक सबसे सफल सार्थक कार्य होली के माध्यम से होता था। दूसरा, होली में जो कलर की प्रथा है, सबसे पहले तो आप जान लें कि जो पहले कलर होते थे वो सब आयुर्वेदिक होते थे और हर्बल होते थे। जैसे कलर में यूज किया जाता था हल्दी, चंदन और पलाश के फूल के पत्तों का रस, और ये सारी चीजें होली में लगाई जाती थी। तो इससे क्या होता था, लोगों को जो भी स्किन डिजीज हो, चर्म रोग हो या कुछ प्रकार की ऐसी समस्याएं, वो सब उससे ठीक होती थी। और इसके साथ एक और सबसे बड़ी चीज, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, बुरा न मानो होली है। तो बुरा न मानो होली है का मतलब ये नहीं है कि होली है तो आप बुरा मत मानो। बुरा न मानो होली का मतलब ये था कि होली एक ऐसा त्योहार था जहां पर आप अपने शत्रु और अपने ऐसे द्रोही लोगों के साथ में भी आप उस दिन कम से कम एक मित्रता का भाव रख करके लोगों से मिल सकते हैं और खासकर अपनी शत्रुता को मित्रता में परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए ये कलर लगा के, चाहे वो चंदन का हो, हल्दी का हो, पलाश के पत्तों का रस हो या फूल के फूल से बने हुए कलर हो, ये सब लगा करके लोगों के बीच में हम लोग एक संदेश देते थे कि होली जो है शत्रुता पर मित्रता की विजय का प्रतीक है। और एक और इससे सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा होली आने में जब 2-3 दिन रह जाते हैं तो पूरे बाजार में हलचल सी मच जाती है। पूरे बाजार में माहौल, खरीदी, कम से कम करोड़ों लोगों की जीविका और रोजगार इस होली के माध्यम से जुड़ा रहता है। तो होली का पावन पर्व हमें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार से सद्भावना प्रदान करता है और हमें तीनों प्रकार से सक्षम बनाता है। तो मैं पुनः सभी विश्ववासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि जो भी गलत काम कर रहे हैं, कृपया करके अपने गलत काम छोड़ करके सही काम करें। और अब होली के पावन अवसर पर मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शत्रुता को मित्रता में बदलकर शत्रुता पर मित्रता के विजय के पर्व होली को सार्थक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।